तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारा पा जाता, नहीं चाहे कभी बिलग होना। बोलिए आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर महामुनिराज के साथ सारथी सेवा समूह आपके लिए लाया है एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 18 है, गधे का भार कम हुआ। संसारी प्राणी सुख चाहता है और दुख से भयभीत होता है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जीवन से दुख समाप्त हो जाए, मेरे जीवन में सुख ही सुख आ जाए। लेकिन जब तक दुख किस कारण से होता है यह ज्ञात नहीं होगा, तब तक दुख से छुटकारा नहीं पा सकते। आचार्य कहते भी हैं, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। इसे दुख का कारण हुए, उस दुख के कारण को छोड़ दो, अपने आप दुख समाप्त हो जाएगा और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और सुख के साधनों को अपने जीवन में अपना लो, सुख स्वतः प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यदि आप चाहते हो कि हमें फल खाने को मिले तो आप वृक्ष की सुरक्षा करिएगा। जिन साधनों से आपके लिए सुख मिलता है उसकी आपके लिए सुरक्षा करनी होगी, अपने जीवन में वो कारण अपनाना होंगे। दुख की यदि कोई जड़ है संसार में तो यह है परिग्रह। जब तक परिग्रह रहेगा तब तक दुख बना रहेगा, भय बना रहेगा, क्योंकि जहाँ परिग्रह रहता है वहाँ पर भय संज्ञा अपने आप आ जाती है। परिग्रह संज्ञा की वशीभूत होकर के इस संसारी प्राणी संसार में रुल रहा है, दुखी हो रहा है, पर वस्तु को अपनी मानता है। यह ममत्व भाव, यह मूर्छा भाव ही दुख का कारण है। आचार्य महाराज छपारा पंचकर्णक के दौरान सन 2001 में बात कहते हैं कि परिग्रह त्याग के बिना अपने जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। उन्होंने एक दृष्टांत दिया, बहुत अच्छा दृष्टांत है, आपको हंसी भी आएगी और बहुत बड़ी शिक्षा भी प्राप्त हो जाएगी। आचार्य महाराज ने कहा परिग्रह त्याग के संबंध में कि एक बार एक कुम्हार का गधा था। वह अपनी पीठ पर मिट्टी लाद करके ले जा रहा था। वह गधा नाला पार करते समय सोच रहा था, इतना सारा भार लेकर के चल रहा हूं, इस भार से मुक्त कैसे हूं। और सोचते सोचते वह उसी नाले में बैठ गया। जो मिट्टी थी उसकी पीठ की वह गल गल करके बहने लगी और मिट्टी बह गई। उसका भार कम हो गया, उसका परिग्रह कम हो गया, उसे बड़ा आनंद आया। क्यों? क्योंकि जब भार कम हो जाता है तो आदमी को बड़ा आनंद आता है, जीवन में आभार व्यक्त करने के भाव हो जाते हैं, उसे बहुत हल्कापन महसूस होने लगा। फिर हंस करके आचार्य से बोले, जब परिग्रह छोड़ने से गधे को आनंद आता है तो आप लोगों को क्यों नहीं आता है? आप लोगों को ही परिग्रह त्याग करके आनंद लेना चाहिए। वहाँ जितने भी श्रावक बैठे थे, साधुगण बैठे थे, सबको बहुत आनंद आया, आनंद विभोर हो गए और सब लोग समझ गए कि वास्तव में जीवन में सुख चाहते हो तो परिग्रह को त्याग कर दो। परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह चिंता और दुख का कारण है, और जिसने परिग्रह का त्याग कर दिया वो चिंता और दुख से मुक्त होता चला जाता है। जितना अधिक भार होता है आदमी उतना नीचे की ओर जाता है, और जैसे भार कम होता जाता है ऊपर की ओर उठता चला जाता है। अपने जीवन में हल्कापन महसूस होता है। यदि अपने जीवन में हल्कापन महसूस करना चाहते हो, चिंता तनाव से बचना चाहते हो, दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो आचार्य भगवंत विनोद में गधे का उदाहरण देते हुए हम सभी को समझा रहे हैं। एक गलत धारणा बदल दो अपने जीवन से, परिग्रह से सुख मिलता है, एक गलत धारणा है। सही धारणा बना लो, सुखी वही है जो व्यक्ति परिग्रह का त्याग कर चुके हैं या परिग्रह त्याग में लगे हुए हैं, क्योंकि संसार में वही सुखी हैं जो विरक्त हैं,
जो आसक्त हैं वह तो हमेशा दुखी उठाते रहते हैं। यह बहुत छोटी सी बात है, लेकिन समझा जाए तो जीवन का पूरा मर्म भरा हुआ है। यदि जीवन में उसे उतारा जाए तो संसार से भी तरा जा सकता है और शाश्वत सुख को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे निष्परिग्रही गुरुदेव स्वयं भी निष्परिग्रही हैं और सभी को परिग्रह छोड़ने का उपदेश देते हैं, सभी का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं और सभी दुख से मुक्त हों ऐसी भावना भाते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम बार बार नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की।